वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है रन टाइम परमिशंस। रन टाइम परमिशंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले परमिशंस के ऊपर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। परमिशंस बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर ये फीचर है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन डिवाइस का कोई रिसोर्सेज यूज़ करना चाहती है तो हमें यूज़र की प्राइवेसी को मेंटेन रखना पड़ता है। तो यूज़र की प्राइवेसी और उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए हमने कोई भी जो डिवाइस का फीचर यूज़ करना है, सबसे पहले उसके लिए यूज़र को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हम आपकी डिवाइस का ये वाला फीचर जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैमरा यूज़ करना है या आपने कॉन्टैक्ट्स, आपकी एप्लीकेशन ने कॉन्टैक्ट्स रीड करने हैं या हमारी एप्लीकेशन ने कोई फाइल क्रिएट करनी है एक्सटर्नल या इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर, या हमारी एप्लीकेशन ने कोई एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर फाइल क्रिएट करनी है। तो इन सारे सिनेरियोज में यूज़र की प्राइवेसी या इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यूज़र की प्राइवेसी के कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई जितनी भी परमिशन होती हैं वो अपनी एप्लीकेशन में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। और वो हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? वो हम डिक्लेयर करते हैं अपनी प्रोजेक्ट की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। अगर मैं आपको ऐप मॉड्यूल के अंदर जाऊँ, मैनिफेस्ट में जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की XML फाइल है। तो यहाँ पे अगर मैं मैनिफेस्ट टैग के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़ परमिशन का एक टैग यूज़ किया हुआ है और डिफरेंट परमिशंस को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप टैग यूज़ करते हैं यूजेस परमिशन का, और यहाँ पे आपको इस जितनी भी परमिशन होती हैं वो यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं SMS रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे SMS रीड की जो परमिशन है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी यानी किसी डिवाइस के ऊपर रन होगी तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को ये पता होगा कि ये वाले जो एप्लीकेशन है ये इन डिवाइस के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती है। तो वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क उस एप्लीकेशन को इस तरीके से मैनेज करता है कि यूज़र जो है उसको वो प्रॉम्प्ट आउट करता है कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन का जो फीचर आप यूज़ करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन में कोई ऐसा फीचर है जो कैमरा को यूज़ करना चाहता है या आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करना चाहता है या SMS को रीड करना चाहता है या कुछ भी इस तरीके की हमारी चीज़ हो सकती है। ये था जनरल परमिशन के ऊपर। मेन इसका हमारा मकसद परमिशन का ये होता है कि एंड्रॉयड के अंदर कि यूज़र की जो प्राइवेसी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे। यानी कि ये ना हो कि यूज़र की प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई हमारी एप्लीकेशन हो जो यूज़र की परमिशन के बावजूद ही यूज़र को इस चीज़ का पता ही नहीं और वो कोई रैंडम एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है और एप्लीकेशन उसके सारे कॉन्टैक्ट्स या उसके सारी इमेजेस या उसके सारा जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज पे कोई डेटा पड़ा हुआ है वो रीड कर ले। इसलिए जो यूज़र की प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से परमिशन को हम यूज़ करते हैं। तो यह था कि परमिशन के रिलेटेड एक जनरल ओवरव्यू। लेकिन एंड्रॉयड मार्शमैलो 6.0 यानी API लेवल 23 से और उससे आगे जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन्स आई हैं इनमें परमिशंस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी है नॉर्मल परमिशंस और एक कैटेगरी है डेंजरस परमिशंस। API लेवल 23 से या मार्शमैलो 6.0 से पहले क्या होता था कि जब भी आपने देखा होगा हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे, बेशक हम किसी APK से इंस्टॉल करते हैं या प्ले स्टोर से जब इंस्टॉल करते हैं, तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क यूज़र को ये प्रॉम्प्ट देता था कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ये वाली परमिशंस को या ये वाले डिवाइस के फीचर्स को यूज़ करना चाहती है। और वो जितने भी परमिशंस थी वो एक ही दफ़ा यूज़र उनको अलाउ कर सकता था। जैसे यूज़र अलाउ करता था एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती थी, अगर अलाउ नहीं करना चाहता यूज़र तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती थी। लेकिन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो API लेवल 23 या इससे ऊपर जितनी भी हमारी परमिशंस हैं वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई हैं। एक नॉर्मल परमिशंस है और एक डेंजरस परमिशंस है। नॉर्मल परमिशंस वो हैं, नॉर्मल कैटेगरी में वो वाली परमिशंस आती हैं जो यूज़र की प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि अगर हम उन फीचर्स को, उन परमिशंस को हमारी एप्लीकेशन यूज़ करती है तो यूज़र की प्राइवेसी ज़्यादा डैमेज नहीं होती, तो इसलिए उनको नॉर्मल पोजीशन में जो है वो प्लेस आउट किया गया। और जब भी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो जो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क का यूज़र को प्रॉम्प्ट आउट किए बगैर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पोजीशंस अगर हमारी मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर होंगी तो वो हमारी एप्लीकेशन को नॉर्मल पोजीशंस ग्रांट कर देगा या अलाउ कर देगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डेंजरस परमिशंस। डेंजरस परमिशंस वो हैं जो डिवाइस की किसी ऐसे फीचर को, किसी ऐसे रिसोर्स को यूज़ करना चाहती हैं जो यूज़र की प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है या इंपॉर्टेंट है। तो उस सिनेरियो में यूज़र को प्रॉम्प्ट आउट किया जाएगा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क की तरफ से कि ये जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या इसका कोई फीचर आप यूज़ कर रहे हैं, या आपकी डिवाइस के कैमरा को एक्सेस करना चाहता है या कॉन्टैक्ट्स रीड करना चाहता है या कोई भी इस तरीके का काम करना चाहता है, तो क्या आप इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं? तो यूज़र अलाउ कर सकता है या डिनाई कर सकता है। तो जब भी हम एंड्रॉयड मार्शमैलो या उससे बाद की जितनी भी डिवाइसेस के ऊपर नॉर्मल परमिशंस को डील करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। हमें कुछ भी कोड वगैरह नहीं करना पड़ता, सिंपल यहाँ पे परमिशन जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड जब भी हम डेंजरस परमिशंस के साथ डील कर रहे होंगे उस सूरत में हमें एक पहले नंबर पे यहाँ पे परमिशंस डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। दूसरी हमें रन टाइम के ऊपर उन परमिशंस को रिक्वेस्ट करना पड़ता है यूज़र को, और रन टाइम के ऊपर भी उनकी रिक्वेस्ट को हमें देखना पड़ता है कि क्या यूज़र ने हमारी जो परमिशंस थी वो अलाउ की है या अलाउ नहीं की।
तो अभी हम थोड़ी सी एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो पहले थोड़ा सा परमिशंस का जनरल ओवरव्यू है, ये तो हमने बेसिकली देख लिया कि इसका पर्पस जो होता है वो एंड्रॉयड यूज़र की प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है। अब परमिशंस को जो है वो हमारी बेसिकली दो तरीके की परमिशंस हैं, डेंजरस परमिशन और नॉर्मल परमिशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम डेंजरस परमिशन को यूज़ कर रहे होंगे तो सिर्फ उसी वक्त यूज़र से हमें एग्रीमेंट लेना पड़ता है, यूज़र अलाउ करेगा कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर सकती है इस फीचर को या नहीं। अब एंड्रॉयड मार्शमैलो API लेवल 23 या इससे ऊपर की जितनी भी डिवाइसेज होंगी वो जो है वो नॉर्मल परमिशन और डेंजरस परमिशन की कैटेगरी में आती हैं। अब जब भी हम किसी भी रन टाइम के ऊपर डेंजरस परमिशन को रिक्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग यूज़र को शो होगा, जिस तरीके का यहाँ पे ये आ रहा है कि एप्लीकेशन का नाम है अलाउ आसम नोट्स टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। अब यूज़र के पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो वो डिनाई कर सकता है, यहाँ वो अलाउ कर सकता है। अब अगर यूज़र एक दफ़ा इस रिक्वेस्ट को डिनाई करता है, नेक्स्ट टाइम जब भी डायलॉग शो होगा तो यूज़र को नीचे एक चेक बॉक्स नजर आएगा। अगर यूज़र इसको क्लिक कर देता है नेवर आस्क अगेन, तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ये अज्यूम करेगा कि यूज़र ये वाली रिक्वेस्ट कभी भी ग्रांट नहीं करना चाहता। तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन जो है वो किसी ऐसे फीचर को कॉल करेगी तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली उसे डिनाई कर देगा, जो है वो आपको डायलॉग शो ही नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को जो है वो रिमूव करना चाहते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग में जाके इस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें दिखाया गया इंस्टॉल टाइम रिक्वेस्ट। ये बेसिकली एंड्रॉयड 5.1.1 जो है इसके ऊपर या इससे नीचे वाली जितनी भी डिवाइसेस थी API लेवल 22 या उससे नीचे वाली डिवाइसेस थी वो यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम आसम नोट्स इंस्टॉल कर रहे हैं प्ले स्टोर से। अब ये सिंपल हमें ये बता रही है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सेस करना चाहती है, लोकेशन भी एक्सेस करना चाहती है, माइक्रोफोन भी एक्सेस करना चाहती है। आप इसको एक्सेप्ट करें, आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक्सेप्ट करें तो सारी की सारी परमिशन अलाउ होंगी। अगर आप डिसमिस करते हैं तो कोई भी परमिशन अलाउ नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी। लेकिन डेंजरस परमिशन के साथ हमें एक चीज़ तो हमें ये मिलती है कि ये डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें खुद बहुत बाय कोड जो है इस चीज़ को रिक्वेस्ट करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। लेकिन एक हमारे पास पावरफुल फीचर और आ गया है, वो ये है फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन में 3 फीचर्स हैं। एक फीचर हमारा लोकेशन एक्सेस करता है, एक फीचर हमारा कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करता है, एक फीचर हमारा माइक्रोफोन एक्सेस करता है। आसम नोट्स की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। यूज़र ये चाहता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये मेरी लोकेशन एक्सेस ना करे, बाकी दो जो मेरी परमिशंस हैं उनका फीचर्स को रिसोर्सेज को एक्सेस करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इस सिनेरियो में देखा जाए इंस्टॉल टाइम जो रिक्वेस्ट है उनके ऊपर, तो यूज़र के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या तो यूज़र सारी रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट करेगा या यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आते हैं अपने API लेवल 23 से ऊपर, मार्शमैलो से ऊपर, तो उस सूरत में रन टाइम परमिशन को जब हम डील कर रहे होंगे तो हम उसी वक्त किसी परमिशन को रिक्वेस्ट करते हैं जब यूज़र किसी ऐसे फीचर को यूज़ करेगा जब उस फीचर को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल जब तक हमारा यूज़र आसम नोट्स एप्लीकेशन में कोई ऐसा फीचर नहीं यूज़ करता जिस फीचर को लोकेशन की ज़रूरत है, तो हमारी एप्लीकेशन यूज़र से लोकेशन की रिक्वेस्ट के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सिनेरियो को देखा जाए, हो सकता है जैसे यूज़र हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे उसी वक्त यूज़र जो है वो हमारी लोकेशन की रिक्वेस्ट को, लोकेशन वाले फीचर को एक्सेस करे, हो सकता है 1 माह बाद एक्सेस करे। तो अगर तो हम इंस्टॉल टाइम के ऊपर हैं तो हमें इंस्टॉल टाइम के ऊपर ही परमिशंस को ग्रांट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम रन टाइम के ऊपर आते हैं तो अगर यूज़र हमारा 1 माह बाद लोकेशन वाले फीचर को एक्सेस करेगा तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो 1 माह बाद उस वक्त जब यूज़र ने लोकेशन वाले फीचर को कॉल किया, सिर्फ उसी वक्त यूज़र से हमारी एप्लीकेशन लोकेशन की जो परमिशन है उसके लिए डायलॉग जो है वो प्रॉम्प्ट करेगी। तो ये हमारे पास एक पावरफुल फीचर आ जाता है, पावरफुल एडवांटेज आ जाता है इन केस ऑफ रन टाइम परमिशंस। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल परमिशंस हैं। एंड्रॉयड 9.0 जो लेटेस्ट API लेवल 28 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो परमिशन को इस तरीके से नॉर्मल जो परमिशन है उनको क्लासीफाई किया गया और इस चीज़ को हम कैटेगरी को नाम देते हैं प्रोटेक्शन अंडरस्कोर नॉर्मल। और ये जितनी भी हमारी परमिशन है, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ एडमिन है, ब्रॉडकास्ट टिकी है, इसके नीचे अगर आए तो इंटरनेट की परमिशन है, वॉलपेपर सेट करना है, या ट्रांसमिट IR है, या फिंगरप्रिंट यूज़ करना है, वाइब्रेट करना है, वेक लॉक लगाना है, इस तरीके की जितनी भी यहाँ पे लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल परमिशन की कैटेगरी में आती हैं। अगर इनमें से कोई भी परमिशन हमारी एप्लीकेशन यूज़ करेगी तो वो किसी भी डिवाइस के ऊपर रन हो ऑटोमेटिकली ये परमिशन उसको ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं, लेकिन अगर हम इस टेबल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें जितनी भी परमिशन नज़र आ रही हैं वो डेंजरस परमिशंस हैं। डेंजरस परमिशन से मैं पहले आपको बताऊं कि परमिशंस को उनके परमिशन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया या कह लें कि ग्रुप किया गया। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है परमिशन का कैलेंडर। अब कैलेंडर के रिलेटेड जितनी भी परमिशन होंगी वो कैलेंडर के ग्रुप में आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परमिशन ग्रुप कैलेंडर है और परमिशन जिसमें कौन सी है, रीड कैलेंडर और राइट कैलेंडर, ये दोनों हमारे पास डेंजरस परमिशन है।
इसके नीचे अगर हम आते हैं तो कैमरा के ग्रुप में एक ही हमारे पास परमिशन है कैमरा। कॉन्टैक्ट्स के ग्रुप में अगर आए तो रीड कॉन्टैक्ट्स है, राइट कॉन्टैक्ट्स है और गेट अकाउंट्स है। ये तीन हमारे पास जो परमिशन है ये बेसिकली इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट परमिशन है और ये तीनों मिलकर हमारे पास एक ग्रुप डिफाइन करती हैं जिसको हम परमिशन ग्रुप कहते हैं और वो उसका नाम हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है। अब जितनी भी ये हमारे पास परमिशन के लिस्ट डाउन है, सेंसर्स हैं, एसएमएस हैं, स्टोरेज है, रीड राइट एक्सटर्नल स्टोरेज है, इसके अलावा फ़ोन के रिलेटेड है, माइक्रोफोन के रिलेटेड है, लोकेशन है, कॉन्टैक्ट्स है, कैमरा है। अब ये वो वाली परमिशंस हैं यानी कि ये डिवाइस के या एप्लीकेशन के उन फीचर्स को यूज़ करना चाहती हैं जिन फीचर के साथ यूज़र की क्रिटिकल प्राइवेसी जो है वो एसोसिएटेड है। इसलिए जब भी हमारी एप्लीकेशन रन टाइम के ऊपर किसी भी ऐसे फीचर को कॉल करेगी तो हमें ये परमिशंस रन टाइम पे ऊपर यूज़र से लेनी पड़ेंगी। तो ये था कि डेंजरस परमिशंस और नॉर्मल परमिशंस हैं। तो आई थिंक ओवर व्यू तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर जाते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर मैं आऊँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें मेरे पास बेसिकली 3 बटन्स हैं, रीड कॉन्टैक्ट्स बटन है, कैप्चर इमेज बटन और क्रिएट फाइल बटन है। इन तीनों के क्लिक के ऊपर, इस बटन के क्लिक के ऊपर, रीड कॉन्टैक्ट्स क्लिक के ऊपर मैं कॉन्टैक्ट्स को रीड करूँगा, इसके क्लिक के ऊपर मैं जो है वो कैमरा से इमेज कैप्चर करूँगा और इसके ऊपर मैं किसी एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर फाइल को रीड या राइट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे ये तीनों परमिशन जो है वो अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक फोर्थ बटन लगाऊंगा और तो इस बटन को बेसिकली मैं नाम दे दूंगा नेटवर्क स्टेटस। अब चूंकि जो नेटवर्क स्टेटस है जी बेसिकली हमारे पास हम नेटवर्क की जो है वो स्टेटस चेक करेंगे क्या हम कनेक्टेड है किसी नेटवर्क के साथ या नहीं। जो बेसिकली हमारे पास नॉर्मल परमिशन है। तो मैं इस एप्लीकेशन को API लेवल 23 से ऊपर वाली डिवाइस और नीचे वाली डिवाइस दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन करके आपको दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि एक ही एप्लीकेशन दोनों डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर किस तरीके से बिहेव करेगी। ये तीनों हमारे पास बेसिकली डेंजरस परमिशन है और ये हमारे पास बेसिकली नॉर्मल परमिशन है। इस बटन को मैं दूंगा BTN नेटवर्क स्टेटस। तो जावा की फाइल के ऊपर अगर आप आएँ तो मेरे पास मेरे 2 बटन जो हैं वो तो ऑलरेडी डिफाइन है। मेरा ये जो थर्ड बटन है रीड कॉन्टैक्ट्स, इसको भी मैंने देना है टाइटल BTN रीड कॉन्टैक्ट्स। तो इन 2 मजीद जो बटन हैं इनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। तो ये मेरे पास मेरे चारों बटन्स के क्लिक के ऊपर मेरे जो चारों मेथड्स हैं वो आ गए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम बेसिकली इसी एप्लीकेशन में एक फीचर को यूज़ करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीपल जो अगर आपने रन टाइम के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट को परमिशंस को रिक्वेस्ट करनी हो तो वो किस तरीके से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे वो बेसिकली हम कैप्चर इमेज के ऊपर जो है वो एक इंटेंट इम्प्लिसिट इंटेंट लगाएंगे जो कैमरा की एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम रन टाइम के ऊपर परमिशन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरा बटन है कैप्चर इमेज, यहाँ पे आते हैं तो सिंपल इंटेंट क्रिएट करेंगे। मीडिया स्टोर डॉट एक्शन कैप्चर इमेज और सिंपल हमने एक्टिविटी में इंटेंट को पास कर देना है और इसको मैं रन करता हूँ। और इस एप्लीकेशन को बेसिकली मैं 2 डिवाइसेस के ऊपर रन करूँगा। एक मेरी डिवाइस है Nexus 5X जो API 21 और एक API 27 पे है। तो इन दोनों के ऊपर मैं रन करता हूँ क्योंकि API 21 जो है उसमें डेंजरस और नॉर्मल परमिशंस नहीं होती, लेकिन जो हमारी API 27 है उसमें नॉर्मल और डेंजरस दोनों होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों डिवाइसेस के ऊपर हमारी सेम एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करती है। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले API लेवल 21 की डिवाइस के ऊपर आते हैं और जैसे मैं क्लिक करूँगा कैप्चर इमेज के ऊपर तो आपने देखा मेरी कैमरा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो गई है। मैं इमेज कैप्चर करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब अगर इसमें भी हम ये फोकस नहीं कर रहे कि जैसे ही हम कैमरा की एक्टिविटी से पीछे आते हैं तो हम इमेज हमने कैसे लेनी है, हमारा ये भी टॉपिक नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि API लेवल 21 यानी कि इसमें हमारे पास नॉर्मल परमिशन नहीं सिर्फ इंस्टॉल टाइम परमिशन होती हैं, तो हमें जो है वो परमिशन ऑटोमेटिकली ग्रांट कर दी गई है। लेकिन अगर जब मैं API लेवल 27 वाली डिवाइस के ऊपर आता हूँ तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे परमिशन ग्रांट हो जाएगी क्योंकि जब मैंने इस वीडियो बनाने से पहले प्रैक्टिस की थी तो मेरी एप्लीकेशन को ये परमिशन अलाउ कर दी गई थी। तो मैं सबसे पहले जाके रन टाइम परमिशन के ऊपर अपनी ऐप इन्फो में जाऊँगा और एप्लीकेशन की जो परमिशंस हैं उनको डिनाई कर दूँगा अभी, यानी कि मेरी एप्लीकेशन को कोई भी परमिशन जो है वो नहीं मिली है। तो अब जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो इस वक्त अभी मेरी एप्लीकेशन के पास कोई भी परमिशन जो है वो नहीं है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ कैप्चर इमेज के ऊपर
तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर गई। अब क्यों क्रैश कर गई है, तो लॉक एट विंडो में आते हैं, तो यहाँ पे हमें एरर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये आपने देखा परमिशन डिनाइड का हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस एप्लीकेशन के लिए रन टाइम के ऊपर जो है वो कैमरा की परमिशन को रिक्वेस्ट करना है।